मित्रों, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत हैं। किसी ग्रह पर ज्यादा गर्म तापमान है तो किसी ग्रह पर तापमान बिल्कुल ही कम। हमारे पृथ्वी को छोड़कर बाकी ग्रहों पर अभी तक कोई जीवन नहीं मिला है। इसके लिए कई अंतरिक्ष स्पेस एजेंसियां लगातार इन ग्रहों पर मिशन भेजकर वहां पर जीवन की तलाश कर रही हैं। वैज्ञानिक ऐसे ही किसी भी ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए मिशन नहीं भेजते, बल्कि जब वैज्ञानिकों को यह लगता है कि इस ग्रह पर कोई एक परिस्थिति पृथ्वी से मिलती जुलती है तो ही वैज्ञानिक इन ग्रहों पर मिशन भेजते हैं। जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक चांद पर बहुत से मिशन भेजे हैं, ये तलाशने के लिए कि क्या वहाँ पर कोई जीवन है या फिर जीवन के लिए जरूरी तत्व। अब आप यही सोच रहे होंगे कि चांद तो कोई ग्रह ही नहीं है, बल्कि यह एक उपग्रह है। तो वैज्ञानिकों ने उसमें पृथ्वी जैसा ऐसा क्या देख लिया कि वे चांद पर लगातार मिशन भेज रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की ही तरह ठोस सरफेस वाला एक पृथ्वी का उपग्रह है। दूसरी विशेषता है चंद्रमा का पृथ्वी से सबसे नजदीक होना। खैर, ये तो बात रही चंद्रमा की, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक बुध, मंगल और सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह पर भी मिशन भेज चुके हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाकी के 4 गैसीय प्लैनेट्स पर भी मिशन भेजे हैं, जिनमें से कुछ फ्लाई बाय मिशन थे और कुछ मिशन तो बृहस्पति जैसे विशाल गैसीय ग्रह के वातावरण के अंदर जाते ही बृहस्पति के अत्यधिक गर्म वातावरण और अत्यधिक दबावयुक्त बादलों में ही दम तोड़ गए। मित्रों, वैज्ञानिकों को तो गैसीय प्लैनेट पर कोई सरफेस नहीं मिला कि वहां पर कोई जीवन के पनपने की संभावना होती, पर सौरमंडल के 4 चट्टानी ग्रहों में वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर भी कई मिशन भेज चुके हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह भी एक रॉकी प्लैनेट है, यही सोचकर ही वैज्ञानिकों ने वहां मिशन नहीं भेजे, बल्कि इसलिए भेजे क्योंकि शुक्र ग्रह की बहुत सी परिस्थितियां भी हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। जैसे कि शुक्र का आकार और द्रव्यमान भी हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा अथवा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पर क्या ये सब समानताएं होने से शुक्र पर जीवन संभव है? क्या हम शुक्र पर रह सकते हैं? अगर आप शुक्र पर गए तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप शुक्र ग्रह की जमीन पर उतरना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आप वहाँ बिना स्पेस सूट के जा ही नहीं सकते। हमें नहीं पता कि आखिर बाहरी ग्रह का वातावरण और तापमान कितना होगा। आपको बिना किसी सुरक्षा कवच के शुक्र पर नहीं जाना चाहिए, परंतु यदि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और आपको अपना मिशन पूरा करना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ ही शुक्र ग्रह पर उतरना होगा। और यदि आप स्पेस सूट पहनकर पूरी तैयारी के साथ शुक्र ग्रह पर उतरें तो क्या आप शुक्र ग्रह पर रह पाएंगे? आपके साथ वहाँ पर क्या होगा? क्या आपका मिशन पूरा हो पाएगा या फिर आपको ऐसे ही वापस मिशन पूरा किए बगैर वापस से पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा? तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में, और हम आपको ले चलते हैं शुक्र ग्रह की यात्रा पर। अब आपको अपना स्पेस सूट पहनकर पूरी तैयारी के साथ अपने अंतरिक्ष यान में बैठना है और शुक्र ग्रह पर उतरने के मिशन को पूरा करना है। यकीन रखिए, इस गर्म लावा की भट्टी जैसी जमीन पर आपको सिर्फ कुछ ही मिनट बिताने हैं और किसी अनजान जगह पर आपके लिए कुछ ही मिनट बहुत ही लंबे होने वाले हैं। पृथ्वी से शुक्र तक पहुंचने में आपको 4 महीने यानी कि 120 दिन लगेंगे। इसके बाद आप अपने अंतरिक्ष यान से शुक्र ग्रह को करीब से देख पा रहे हैं। दूर से देखने पर आपको शुक्र ग्रह पर पीले सल्फ्यूरिक एसिड से भरे घने बादल दिखाई देंगे। आपको इन्हीं बादलों को पार करके ही शुक्र ग्रह की जमीन पर उतरना होगा। ओह, ये क्या! आप इन सल्फ्यूरिक एसिड से भरे बादलों को देखकर डर गए और अब आप इन्हें पार नहीं करना चाहते। आप वापस से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। अब आप पृथ्वी से इतनी दूर यात्रा करके वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपना मिशन पूरा करने ही तो इतनी दूर आए हैं और आप यही तो जानने के लिए आए हैं कि आखिर शुक्र ग्रह पर कोई भी यान ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं टिक पाते। आखिर शुक्र ग्रह पर जाकर उनके साथ क्या होता होगा। अब आप शुक्र ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। ओह, ये सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हुए पीले बादल आपको बहुत इरिटेट कर रहे होंगे, पर अभी आप इन बादलों से अभी सुरक्षित हैं, क्योंकि आप अपने अंतरिक्ष यान में जो हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको बादलों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण आप ऊपर से शुक्र ग्रह की सतह और वहां पर शुक्र के ज्वालामुखियों को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपको अपना अंतरिक्ष यान सावधानी पूर्वक शुक्र की जमीन पर उतारना होगा। शुक्र ग्रह का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से मिलकर बना है। इन्हीं गैसों से बना हुआ वातावरण ही शुक्र ग्रह पर गर्मी को रोक कर रखता है। जैसे ही आप 15 किलोमीटर और नीचे उतरेंगे, बादल हल्के पतले धुंध की तरह छटने लगेंगे और आपको शुक्र की जमीन थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेगी। आपको शुक्र की जमीन पर कई बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी नजर आएंगे और आपको शुक्र की जमीन ऐसी दिखेगी जैसे कि किसी लोहे पर जंग लग गया हो।
बिल्कुल रस्टी। आपको शुक्र की जमीन पर कई ज्वालामुखी जो कि एक्टिव हैं और उनसे गर्म गर्म लावा निकल रहा है नजर आएंगे। इसीलिए आपको शुक्र पर ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर आपका अंतरिक्ष यान सुरक्षित उतर सके। लेकिन अगर गलती से भी आपने अंतरिक्ष यान को किसी लावा की जमीन पर उतार दिया, पता नहीं क्या होगा आपके साथ। ये आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह पर जगह जगह ज्वालामुखी और पथरीली जगह हैं। आपने सुरक्षित जगह ढूंढ ली है, अब आप शुक्र ग्रह की जमीन पर उतर सकते हैं। ये सही जगह है आपके अंतरिक्ष यान के उतरने के लिए। आपके अंतरिक्ष यान के नीचे उतरने से बहुत सारे धूल के बादल उड़ेंगे, जिन्हें शांत होने में कई मिनट लगेंगे। जैसे ही यह धूल के बादल छटेंगे, आपको अपने अंतरिक्ष यान के अंदर से शुक्र ग्रह की जमीन दिखाई देगी। और जब आप ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, आपको सूरज नजर ही नहीं आएगा। आपको शुक्र ग्रह पर सुबह जैसा ही नजारा दिखाई देगा, चाहे दिन का कोई भी समय हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह का वातावरण सूर्य के प्रकाश का केवल 10% प्रकाश ही सतह तक पहुंचने देता है। आप अपने अंतरिक्ष यान की विंडो से शुक्र ग्रह की जमीन को करीब से देख सकते हैं। अब आपको शुक्र ग्रह के वातावरण और जमीन को करीब से देखकर ये ख्याल आया होगा कि जो अंतरिक्ष यान पूर्व सोवियत यूनियन ने अर्थात वेनेरा 13 को शुक्र ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, वह कहाँ है? क्या वह यहाँ है? शायद वह यहाँ नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह के गर्म वातावरण और झुलसती धरती में तो अब तक वह पिघल भी गया होगा। क्योंकि वेनेरा 13 ने फिर भी शुक्र ग्रह के इस धधकते हुए वातावरण और जमीन पर निर्धारित समय से ज्यादा 127 मिनट तक अपने आप को सुरक्षित रखते हुए शुक्र ग्रह की तस्वीरें और डेटा भेजा था। तभी तो हमें पता चला कि शुक्र ग्रह की जमीन और वातावरण कैसा दिखता है। परंतु अब शायद शुक्र ग्रह के अत्यधिक दबाव ने वेनेरा 13 को कुचल दिया होगा और शुक्र ग्रह के गर्म वातावरण में पिघल गया होगा। क्या आप डर गए और फिर से वापस पृथ्वी पर जाना चाहते हैं? लेकिन अब तो आप अपने मिशन के बहुत करीब हैं। अब आपको अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर आना ही होगा। अरे वाह, आखिरकार आपने शुक्र ग्रह की जमीन पर कदम रख ही दिया। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। आप शुक्र की जमीन पर मुश्किल से ही चल पा रहे हैं और अपनी बाहों को मुश्किल से ही हिला पा रहे होंगे। बेशक शुक्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के ही समान है, पर इसकी अत्यधिक घनी हवा का भारीपन आपको महसूस हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा मानो आप पानी के बीच चल रहे हैं, और वो भी नॉर्मल पानी नहीं बल्कि बेहद ही गर्म पानी में। पर आप मन ही मन यह सोचकर भी रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि आपने अपना सुरक्षा कवच यानी कि स्पेस सूट पहना हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके स्पेस सूट में लगे थर्मामीटर पर नजर डालने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। इतना तापमान लेड यानी कि सीसा धातु को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपका स्पेस सूट आपको सुरक्षित रखे हुए है। अपने इस स्पेस सूट के बिना आप अपना मिशन पूरा कर ही नहीं सकते। जब 40 साल पहले एक अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, आप तो फिर भी आधुनिक तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से डिजाइन स्पेस सूट पहने हुए हैं, जो आपको ज्यादा देर तक सुरक्षित रखेगा और आप अपना मिशन पूरा कर पाओगे। इस स्पेस सूट के बिना आप अपने मिशन को पूरा कर ही नहीं सकते, और शुक्र ग्रह पर आप अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही शुक्र ग्रह के जहरीले वातावरण और गर्म सतह पर मारे जाओगे। लेकिन फिलहाल अब सब कुछ ठीक है। सोचिए, जब 40 साल पहले एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे से भी अधिक समय तक चल सकता है, तो आपका स्पेस सूट तो आधुनिक सुविधाओं से लैस है और आपको सुरक्षित रख सकता है। बस आपको कुछ और देर तक शुक्र ग्रह पर रहना है और अपने मिशन को पूरा करना है। लेकिन ये क्या, अचानक से कुछ देर बाद आपको वार्निंग आती है कि कहीं कुछ खतरा है। अरे ये क्या, ये वार्निंग तो आपके स्पेस सूट से आ रही है। आपका स्पेस सूट अब डैमेज होने लगता है। अब शुक्र ग्रह पर आपको और भी ज्यादा दबाव महसूस होने लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गहरे पानी के भीतर हैं। पृथ्वी से 10 गुना वायुमंडलीय दबाव के साथ शुक्र ग्रह आपको कुचल रहा होगा। चारों तरफ से आपको दबाव महसूस हो रहा होगा। आप बिना ऑक्सीजन के ही शुक्र ग्रह पर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। अगर आप थोड़ी सी भी सांस शुक्र ग्रह पर ले लेते हैं तो ये तुरंत ही आपके गले और मुंह को झुलसा देगी। जब तक आप अपने अंतरिक्ष यान के अंदर जाने के बारे में सोचेंगे, इतने में तो आप कुछ ही सेकंड में अपने आप को डेड होता हुआ पाओगे। और इससे भी बुरा ये हो सकता है कि आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होने लग जाए। पर शुक्र मनाइए कि शुक्र के इस असहनीय गर्म वातावरण में ये बारिश शुक्र की सतह तक नहीं पहुंच पाएगी और सतह पर आने से पहले ही वाष्पित हो जाएगी और आप इस तेजाब वाली बारिश से बच जाओगे। नहीं तो यह और भी भयानक हो सकता था। पर हम यह जानते हुए कि शुक्र ग्रह इतना भयानक है,
आपको शुक्र ग्रह पर नहीं भेजना चाहिए था। आपको बस अपने अंतरिक्ष यान में ही रहकर शुक्र ग्रह का विश्लेषण करना चाहिए था। ओह, पर ये तो एक ख्याल था कि आपको शुक्र ग्रह पर केवल 5 मिनट ही बिताने हैं। पर अगर ये सच होता तो क्या होता? आपको शुक्र ग्रह पर भेजना ही नहीं चाहिए और भविष्य में शुक्र ग्रह के वातावरण और परिस्थितियां बदलने का इंतजार करना चाहिए। शायद शुक्र ग्रह पर कभी मानव स्पेस सूट के माध्यम से कम 1 दिन तो बिता सके। मित्रों, आपको शुक्र ग्रह की यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप और भी ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में उस ग्रह का नाम जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और ग्रह की यात्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।